हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव और एबी कॉन्सेप्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इसमें स्टार्ट करने जा रहा हूँ रेशियो बेसिक्स। और रेशियो बेसिक्स के 2 क्लास आएंगे जिसमें कि टोटल रेशियो में हम लोग क्या क्या यूज़ कर पाएंगे ये हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो क्या होता है पहले हम लोग ये देखेंगे। मान लीजिए आपके पास 30 केजी कोई शुगर है टाइप 1, ठीक है, और 20 केजी का कोई दूसरे टाइप का शुगर है शुगर 2, ठीक है। तो हम पूछेंगे कि यहाँ पर जो वेट का रेशियो होगा वो कितना होगा। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि वेट का रेशियो होगा 3:2। तो हम ये कैसे बता पाएँ? तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या किए इसमें, सबसे पहले हम लोग सेम यूनिट्स को यहाँ पर हटाएं। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि रेशियो में यूनिट्स मस्ट बी सेम, जो इकाई होगा रेशियो का वो बराबर होगा। तो रेशियो में यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट मस्ट बी सेम, ठीक। दूसरा, हम लोग रेशियो को रिड्यूस करके एकदम उसके छोटे पार्ट पे ले आए, मतलब 30 और 20 को काट के हम लोग 3 और 2 कर दिए। तो इससे दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है कि रेशियो इज़ ए रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ सेम यूनिट, ठीक है। काट के इसको एकदम छोटा कर देना है। रेशियो इज़ ए रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ सेम यूनिट्स, ये ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। अगर हम थर्ड नंबर पॉइंट का बात करें, तो रेशियो मान लीजिए अगर 3:5 है, ठीक है, और इसमें हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि रेशियो चेंज नहीं होगा, जो ओरिजिनल रेशियो है वही रह जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 × 6 कर दें और 5 × 10 कर दें, और इसको हम फिर से अगर काटेंगे तो ये अपना ओरिजिनल रेशियो रिटेन कर जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में हम लोग क्या देखें कि रेशियो में चेंजेस नहीं होता है, नो चेंजेस इन ओरिजिनल रेशियो। किसमें? मल्टीप्लाई में, नो चेंजेस इन ओरिजिनल रेशियो, ठीक है। अब हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि डिवाइड में क्या कुछ हो रहा है क्या। तो जैसे ही हम इस रेशियो को 3:5 को अगर हम किसी नंबर से मान लीजिए डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे 3/2, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 3/2। तो यहाँ पर जो रेशियो है 6:10 आ जाएगा, जिसको हम काट के यहाँ पर लिख सकते हैं 3:5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो ओरिजिनल रेशियो था वो फिर से रिटेन कर गया। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं नो चेंजेस इन ओरिजिनल रेशियो, ठीक है, नो चेंजेस इन ओरिजिनल रेशियो। लेकिन अगर हम थर्ड पार्ट का बात करें, क्या अगर हमारा रेशियो 3:5 है और इसमें हम कुछ जोड़ या घटा रहे हैं, तो हमारा जो ओरिजिनल रेशियो है वो चेंज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एक रेशियो में एक रियल नंबर को ऐड कर रहे हैं एक रेशियो में। तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 2 या -2 और 5x + 2 या -2। तो जो हमारा ओरिजिनल रेशियो था 3:5 वो चेंज होकर क्या हो गया, 3x + 2 या -2 और 5x + 2 -2। तो यहाँ पर लिख लेंगे ओरिजिनल रेशियो चेंजेस। तो चेंजेस इन द ओरिजिनल रेशियो हो जाएगा किसमें, अगर हम किसी भी रेशियो में प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट फोर्थ पॉइंट से ही शुरू है। वहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, रेशियो मर्जिंग, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट अगर हम लोग देखें तो A:B अगर 2:3 है और B:C अगर 3:1 है,
तो इसका मेथड तो 3 होता है, लेकिन हम डिस्कस सिर्फ एक ही करेंगे, जो बेस्ट मेथड होगा उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको A/B/C निकालना है। तो A निकालने के लिए पहले 2 को मल्टीप्लाई, ठीक है, B निकालने के लिए सिर्फ B को मल्टीप्लाई, और C निकालने के लिए आखिरी 2 को मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ गया, 6, 9 और 3। ठीक, आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं 3, तो क्या हो जाएगा 2, 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, ये A नंबर पार्ट था। अगर हम B नंबर पार्ट का बात करें तो इसमें हम 4 रेशियो ले लेते हैं। A/B 2/3 है, B/C 3/2 है, और C/D 1/2 है मान लीजिए। तो हम लोग इसमें A/B/C/D कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। A/B/C/D, तो D निकालने के लिए आखिरी तीनों को मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 2 जा 12। एक सेकेंड, उधर कट रहा होगा मे बी, उसको नीचे लिखते हैं हम। ठीक है, तो एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को मिटा के बीच में लिखते हैं, उधर कट रहा होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो B नंबर का बात करें अगर हम लोग पॉइंट नंबर 4 का, तो मान लीजिए A/B है आपका 2/3, B/C है आपका 3/2, और C/D है आपका 1/2, और आपको इसमें फाइंड करना है A/B/C/D। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, A फाइंड करने के लिए A को पहला नंबर सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 3 जा 6 इंटू 1, यहाँ हो गया 6। ठीक है, B निकालने के लिए B को मल्टीप्लाई करें, वहाँ से सीधा आएंगे, तो 3 3 जा 9 इंटू 1, 9 हो गया। अगर आपको C निकालना है तो C को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वहाँ से सीधा जाएंगे, तो 2 1 जा 2 इंटू 3, यहाँ पर हो गया 6। और अगर आपको D निकालना है तो आखिरी वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 2 जा 12। इसको आप 3 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 2 और यहाँ पर 4, ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोग एक सीक्वेंस याद रखेंगे। देखिए इसमें A निकालना D निकालना तो आसान है, आखिरी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे D निकल जाएगा, पहला 3 को मल्टीप्लाई करेंगे A निकल जाएगा। B C निकालने के लिए एक चीज़ याद रखेंगे कि इसमें हम लोग इस ऐसे जाते हैं, ऐसे क्रॉस जाते हैं। ठीक है, ये आपका B दे देगा और ये आपका C दे देगा। ये डिज़ाइन याद रखेंगे तो आपका दिक्कत नहीं होगा B और C निकालने में। ठीक है, एक चीज़ हमको इस पॉइंट में और डिस्कस करना है, B पॉइंट में ही। मान लीजिए आपका रेशियो अगर सबका सेम है, AB 1:2 है, BC 1:2 है और CD 1:2 है, तो ये स्पेशल फॉर्मेट होता है ABCD का। तो इसके लिए ये मल्टीपल फॉलो करता है। ठीक है, इसके लिए ये मल्टीपल फॉलो करता है। कौन सा मल्टीपल, आप आंसर्स में लिखेंगे 1:2 ही। ठीक है, लेकिन आगे का आंसर क्या होगा ये डिपेंड करेगा पहले 2 नंबर पे। तो यहाँ पर 1 2 बना किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से, तो फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, आगे का 4 हो जाएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आगे का 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग GP सीरीज़ बोलते हैं, लेकिन उस वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, बेकार में टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर हम लोग मल्टीपल देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा मल्टीपल है, वही मल्टीपल में ये आगे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4th पॉइंट ख़त्म। देखिए रेशियो आगे भी आ सकता है, ABCDE तक भी आ सकता है, तो उसके लिए हम कहेंगे कि आप ऑप्शन से ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 5 का बात करें अगर, तो पॉइंट नंबर 5 में क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहेगा, 2A = 3B = 4C। तो इसको हम 2 मेथड से बताएंगे। ऐसे है इसके 3 मेथड 4 मेथड, लेकिन 2 मेथड से हम बताएंगे। सबसे पहला मेथड आपको ये याद रखना है कि A के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं क्यों नहीं होना चाहिए, हम लोग को डिस्कस करते हैं। देखिए मान लीजिए A और B का रेशियो 2:3 है। ठीक है, मान लीजिए, क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A/B का रेशियो 2:3 है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A/2 का जो वैल्यू है वो इक्वल है B/3 के। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, जो A के नीचे नंबर लिखा हुआ है और B के नीचे नंबर लिखा हुआ है
वही उसका रेशियो है वही उसका रेशियो है, ठीक है। तो ये चीज़ बस इसमें याद रखना है कि ए के नीचे जो भी नंबर आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ध्यान से, ए के बगल में कुछ नहीं है यहाँ पर, और बी के बगल में भी कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऊपर से नंबर हटाना है और नंबर को नीचे लाना है। तो उसके लिए हम किस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे देखिएगा। आपको इसका हम डायरेक्ट मेथड भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसको हम लोग मेन मेथड से कैसे कर सकते हैं, ऊपर से नंबर्स हटा सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है, हम लोग इसमें एलसीएम लेंगे किसका, 2, 3 और 4 का। तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और उसी 12 से तीनों जो ABC है उसमें डिवाइड कर देंगे। तो 4C/12, ये हो गया यहाँ पर 6, ये हो गया यहाँ पर 4 और ये हो गया यहाँ पर 3। तो क्या हो गया, A/6 हो गया, B/4 हो गया और C/3 हो गया। तो अभी हम डिस्कस किए थे जो ABC के जो नंबर होगा नीचे वही आंसर हो जाता है। तो ABC का आंसर कितना हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। इसको हम मेथड 2 के तौर पे भी इसको बता देते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा सॉल्व करना, ठीक है। कैसे, अगर आपको ABC निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, A को नहीं देखेंगे और B और C को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको A निकालना है तो B और C को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12। अगर आपको B निकालना है तो B को नहीं देखेंगे, A और C को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8। अगर आपको C निकालना है तो C को नहीं देखेंगे, A और B को देखेंगे और 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। और जब यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग 2 तो आंसर आ जाएगा 6 4 और 3, ठीक है। तो उम्मीद है 5th नंबर पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने 6th पॉइंट की तरफ। तो 6th पॉइंट कैसा है, इसमें रेशियो फ्रैक्शन में रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, रेशियो को कभी भी हम लोग फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे क्योंकि वहाँ से सॉल्व करने में दिक्कत होगा, ठीक है। मान लीजिए आपका दिया हुआ है A, B और C 1/2, 1/3 और 1/4। तो इसको हमको फ्रैक्शन में नहीं रखना है, इसको हमको नेचुरल नंबर में रखना है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही तरीका होगा। एलसीएम लेंगे हम लोग 2, 3 और 4 का, कितना आ जाएगा 12, और सभी रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, ABC में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 × 12 रेशियो 1/3 × 12 रेशियो 1/4 × 12। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 6 4 3। ये दोनों सेम ही है, बस यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा आपको, इसलिए हम लोग रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगर क्वेश्चन पार्ट 7th का बात करें, मतलब पॉइंट नंबर 7 का, वो भी इसी चीज़ से बना हुआ है, लेकिन उसमें रेशियोज़ अलग अलग दिया हुआ होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, तो A और B का जो रेशियो है वो 1/2 और 1/3 है, ठीक है। B रेशियो, इसको नेक्स्ट ही पेज पे लेके चलते हैं, चलिए 7th नंबर पॉइंट को, ठीक है। देखिए A और B का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/2 और 1/3 सॉरी। B/C का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/2 और 1/5। उसी तरह से हम लोग देखें C और D का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1/3 और 1/2, ठीक है। तो हम लोग अभी ऊपर डिस्कस किए थे कि हम लोग रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं रख सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितना भी रेशियो सबका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 10, और यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 6। तो A और B का बात करें हम तो कितना आ जाएगा, 1/2 × 6 रेशियो 1/3 × 6, ठीक है। उस तरह से B और C का बात करें तो क्या आ जाएगा, 1/2 × 10 है ना, और 1/5 × 10। उसी तरीके से C और D का बात करें तो क्या आ जाएगा, 1/3 × 6 और 1/2 × 6। तो रेशियो का अगर हम देखें, यहाँ पर आ गया 3,
यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो नंबर था उसका सिर्फ क्रॉस हो गया यहाँ पर। ठीक है, 1/2 था तो यहाँ पर 3/2 हो गया, यहाँ पर 2/5 था, यहाँ पर 5/2 हो गया, यहाँ पर 3/2 था, यहाँ पे 2/3 हो गया। लेकिन हम ये प्रोसेस आपको इसलिए बता दिए कि अगर ऊपर 1 नहीं होगा तो हम लोग इसी प्रोसेस से जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम ABCD का रेशियो पूछे तो अब तो ये क्वेश्चन आसान हो गया आपके लिए, हम लोग वही तरीका अपनाएंगे। A निकालने के लिए पहला 3 को मल्टीप्लाई, 5 3 या 15 2 या 30। B निकालने के लिए B को मल्टीप्लाई, 5 2 या 10, फिर वहाँ से सीधा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक, C निकालने के लिए C को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वहाँ से सीधा 2 2 या 4 2 या 8 हो जाएगा। और D निकालने के लिए आखिरी 3 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 या 4 3 या 12। आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7th नंबर पॉइंट। जब भी रेशियो फ्रैक्शन में हो तो उसको नेचुरल नंबर में, होल नंबर में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर पॉइंट जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, देखेंगे। मान लीजिए A और B प्लस C का जो रेशियो है वो है 2:5। ठीक है, और B C प्लस A का जो रेशियो है वो है आपका 1:, मान लीजिए 4। ठीक है, और आपसे हम पूछ दिए कि बताइए ABC क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम आपसे पूछ दिए कि ABC का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर भी देखेंगे आप लोग, यहाँ पर A है, B है, C है, नीचे भी A है, B है, C है, तो नंबर नीचे भी 3 है और वही नंबर ऊपर भी है। तो आपका जो नंबर्स होना चाहिए, अल्फ़ाबेट तो सेम है तो नंबर भी सेम होना चाहिए। तो 5 2 ऊपर कितना आ रहा है, 7, और 4 और 1 नीचे कितना आ रहा है, 5। तो ऐसा नहीं आना चाहिए, दोनों में एडिशन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो सेम करेंगे ऊपर और नीचे। तो ऊपर नीचे सेम करने के लिए क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे किसका, 7 और 5 का। तो 7 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 35। तो ऊपर तो 7 है, ठीक है, ऊपर तो 7 है और नीचे 5 है, ये याद रखिए। तो 7 को 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से, और 5 को 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से। तो 5 2 जा यहाँ 10 हो गया और 5 5 जा 25 हो गया। यहाँ पर 7 1 जा 7 हो गया और 7 4 जा 28 हो गया। देखिए ऊपर भी 35 हो गया A और B प्लस C, और नीचे भी 35 हो गया B और C प्लस A। तो यहाँ से आप डायरेक्ट 2 का आंसर तो लिख सकेंगे। ठीक है, 2 का आंसर तो आपको सीधे दिख रहा होगा। A आपको दिख रहा होगा 10 और B आपको दिख रहा होगा 7। टोटल है 35। ठीक है, टोटल है 35, जिसमें से 17 हम लोग यहाँ यूज़ कर चुके हैं। तो आपका बचा हुआ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18। तो C आपका कितना निकल जाएगा, 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 10 और 7 17 और 18, टोटल आपका ये 35 एलसीएम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है तो इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे अपने जो भी बुक आप लोग इस्तेमाल करते हैं उससे। ठीक है, और जो मेरे क्लास स्टूडेंट्स हैं उनको तो नोट्स मिला ही है, वो वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। पॉइंट नंबर 9 ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस एक थोड़ा सा बता दे रहे हैं उसका। A/B = C/D = E/F अगर 2/3 है, और अगर आपसे पूछ लिया A + B + C, सॉरी A + B + C नहीं होगा, ये होगा A + C + E और यहाँ पर B + D + F, तो इसका भी आंसर 2 3 होगा। ठीक है, अब ये देखिए किस किस केस में होगा, वो केसेस खाली हम डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए केसेस होगा कि रेशियो का साइन सेम होना चाहिए, तभी आंसर 2/3 आएगा। साइन सेम होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, अगर एक में भी साइन चेंज हुआ तो दिक्कत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें
तो रेशियो का डिग्री सेम होना चाहिए, यहाँ पर डिग्री सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पावर 1 है तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है तो यहाँ भी पावर 1 है। तीसरा केस अगर हम डिस्कस करें तो रेशियोज़ का कोफिशिएंट्स भी सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट्स सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ए के पहले जो भी नंबर है बी के पहले वही नंबर होना चाहिए, सी के पहले जो नंबर है डी के पहले वही नंबर होना चाहिए, ई के पहले जो नंबर है एफ के पहले भी नंबर वही होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/3। अगर ये तीनों में से एक भी चीज़ फॉलो नहीं किया, अगर ये तीनों में से एक भी चीज़ फॉलो नहीं किया तो हमारा आंसर हो जाएगा सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 9। ये पॉइंट नंबर 9 बहुत लंबा पॉइंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम एक हिंट दे दिए कि पॉइंट नंबर 9 है क्या। चलिए बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 10 की तरफ। पॉइंट नंबर 10 कुछ नहीं है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के बारे में कुछ बता देते हैं कि होता क्या है। प्रूफ तो नहीं करेंगे लेकिन सिर्फ बता दे रहे हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, अगर कोई दो रेशियो एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ से हम दो मेन केस लिख सकते हैं, a प्लस बी, मतलब इसको इसके साथ जोड़ेंगे और a माइनस बी, ठीक है, और c प्लस डी और c माइनस डी। इसका दूसरा केस भी इसका उल्टा लिख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, और c माइनस डी और c प्लस डी। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई बी और c प्लस डी बाई डी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन के अनुसार, a माइनस बी बाई बी और c माइनस डी बाई डी। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग को मेन यही जानना था, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हम लोग लिखते कैसे, बस। ठीक, चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रपोर्शन। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 प्रपोर्शन डिस्कस करेंगे हम लोग। तो प्रपोर्शन क्या होता है पहले उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अच्छा, प्रपोर्शन से पहले हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ रेशियोज़, है ना, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अगर आपका रेशियो A/B है तो इसका अगर डुप्लीकेट रेशियो बनाना है, डुप्लीकेट रेशियो बनाना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A² और B²। मान लीजिए A/B है, इसका आपको सब डुप्लीकेट रेशियो बनाना है, सब डुप्लीकेट रेशियो बनाना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A³ √A और √B। ठीक है, कोई रेशियो A/B है, इसका आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो बनाना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो बनाना है तो इसमें आप लिख सकते हैं A³ और B³। और कोई रेशियो है A/B, अगर आपको इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बनाना है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बनाना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ³ √A और ³ √B। ठीक है, यही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 10 आपका। थोड़ा सा एक चीज़ और हम लोग देख लेंगे, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, वो भी कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, कंपाउंड रेशियो। तो उसको भी अगर हम लोग देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, मान लीजिए आपको इसका कंपाउंड रेशियो लिखना है, किसका, A/B, C/D और E/F का कंपाउंड रेशियो लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ऊपर तीनों का मल्टीप्लाई A/C/E और नीचे तीनों का मल्टीप्लाई B/D/F, यही आपका हो गया कंपाउंड रेशियो। ठीक है, तो कंपाउंड रेशियो हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 11 में, और उसमें हम लोग आज का लास्ट पार्ट प्रपोर्शन डिस्कस करेंगे और तीनों सीक्वेंस उसका हम लोग चेक कर लेंगे प्रपोर्शन में। तो प्रपोर्शन में होता क्या, पहले हम लोग ये देखेंगे, जब भी दो रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है ना, उसको हम लोग प्रपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, जब भी दो रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग, दो या दो से ज़्यादा रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है तो उसको प्रपोर्शन बोलते हैं। प्रपोर्शन
लिखने का तरीका क्या होता है, A:B, और ये बीच वाला के लिए हम लोग ये 2 रेशियो देते हैं, फिर लिखते हैं C/D। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए A क्रॉस मल्टीप्लाई करता है D से, ठीक है, और B क्रॉस मल्टीप्लाई करता है C से। तो देखिए आप लोग नज़दीक नज़दीक वाला मल्टीप्लाई करता है और वो बराबर होता है दूर दूर वाला के मल्टीप्लाई के। तो इसी के बेसिस पर हम लोग 3 पॉइंट पढ़ेंगे प्रोपोर्शन का। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या है और इसका एड्रेस क्या है, अभी हम लोग देखते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन मान लीजिए ए और बी का निकालना है आपको, ठीक है। तो इसका एड्रेस क्या होगा मीन प्रोपोर्शन का, देखिए इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, सॉरी, A:X और X और B, ठीक है। तो यहाँ पर नज़दीक नज़दीक वाला का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दूर दूर वाला का मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू √AB, यही आपका मीन प्रोपोर्शन हो गया। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आपका तैयार हो गया AB। ऐसे फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपको ये सीक्वेंस पता है तो, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो थर्ड प्रोपोर्शन में भी मान लीजिए A और B का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो यहाँ पर उसका एड्रेस कैसे लिखा जाएगा, A:B और B:X, ठीक है। तो नज़दीक नज़दीक वाला का मल्टीप्लाई B² और दूर दूर वाला का मल्टीप्लिकेशन AX। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B²/A। तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आपका हो गया B²/A, ठीक है। और लास्ट पार्ट फोर्थ प्रोपोर्शन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आज का बेसिक्स क्लास कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बेसिक्स हम लोग पढ़े हैं आज वो कंप्लीट हो जाएगा। कल कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन का बात करें तो याद रखेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन में आपको 3 नंबर देगा और चौथा पूछेगा। तो इसका एड्रेस हम लोग कैसे तैयार करेंगे, फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे, ये हो गया आपका C और ये हो गया X। तो नज़दीक नज़दीक वाला का मल्टीप्लाई BC, दूर दूर वाले मल्टीप्लाई के, तो x बराबर क्या हो जाएगा BC/A। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हो गया BC/A। तो तीनों फार्मूला आपका हो गया मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो उम्मीद है गाइस आपको रेशियो का बेसिक्स कुछ क्लियर होगा, और हम जल्दी जल्दी में अगर पढ़ा दिए हैं तो वीडियो को स्लो करके देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको आता है तो पढ़ा के देखेंगे, तेज़ करके देखेंगे 2x के स्पीड में, ठीक है। चलिए गुड बाय।